बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेहाना फूड सीक्रेट में आपको मैं खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं बहुत अच्छी रेसिपी लेकर आई हूँ जो बड़ी फेमस है, बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। और ये मैं मीठी टिक्कियों की रेसिपी लेकर आई हूँ। अच्छा, मैं मीठी टिक्कियाँ जिस तरह बनाती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने मीठी टिक्कियों के लिए मैंने 1 किलो के करीब मैदा लिया है और ये 1 पाव मिल्क पैक का पैकेट लिया। 1 पाव, ये 1 पाव दूध पूरा जाएगा नहीं। ये 1 पाव पिसा खोपरा है। ये आधा पाव के करीब सूजी है। ये आधा पाव के करीब घी है, ये इसके अंदर जाएगा। ये 1 टेबल स्पून छोटी इलायची है पिसी हुई, ये भी इसके अंदर जाएगी। और ये 250 ग्राम के करीब चीनी है, ये इसके अंदर जाएगी। चले आइए इन सब चीज़ों को मिक्स करते हैं और थोड़ी थोड़ी चीज़ें डाल के इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आटे के अंदर चीनी डालेंगे और घी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं इसके अंदर सूजी सबसे पहले डाली हूँ। सूजी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये हाथ की मदद से सूजी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस सूजी को मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे ये पिसी चीनी है, ये 250 ग्राम के करीब है। आप इसका हिसाब बिल्कुल सही रखेंगे तो आपकी ये मीठी टिक्कियाँ बहुत अच्छी बनेंगी, क्योंकि इसमें हिसाब से ही हर चीज़ डलती है। अगर कोई चीज़ ज़्यादा या कोई चीज़ कम हो जाए तो आपकी टिक्कियाँ ख़राब हो जाएगी और टिक्कियाँ अच्छी नहीं बनेंगी। या तो टिक्कियाँ सख्त हो जाएंगी या टिक्कियाँ टूटने लगेंगी। इसलिए इसका जो मेजरमेंट है ये बिल्कुल सही होना चाहिए कि आप जिस कप से डाल रहे हैं वो कप सही हो, इसका रेशो सही हो। जैसे सूजी मैंने आधा पाव के करीब लिए 100 ग्राम, तो 100 ग्राम ही होने चाहिए। और ये पिसा खोपरा मैंने 1 पाव के करीब लिया है, ये इसके अंदर जाएगा। हर चीज़ को ना एक एक साथ मिक्स करेंगे, यानी कि एक साथ सारी चीज़ें डाल के मिक्स नहीं करेंगे, एक एक करके हर चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि ये हर तरफ चली जाए। जैसे ये पिसा खोपरा ये हर तरफ चला जाए। अब मैं इसके अंदर ये पिसी इलायची 1 टेबल स्पून के करीब, ये हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पिसी इलायची इसमें लाजमी जाती है। ये पिसी इलायची की जो खुशबू होती है वो अच्छी, देखें इतनी महक रही है पिसी इलायची। जैसे ही हमने इसके अंदर डाली हमारा पूरा किचन जो है पिसी इलायची की खुशबू से महक गया। अब मैं इसके अंदर ये घी डालूँगी। ये मैंने आधा पाव के करीब ये घी लिया है। घी जो है पूरा नहीं जाएगा, हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। जितनी हमें ज़रूरत होगी घी की उतना घी इसके अंदर डालेंगे। ये हमने ये देखिए, ये मैंने अभी आधा डाला था, अभी मैं और डालती हूँ घी इसमें। देखिए, ये हमने घी को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। जो हमने घी का मेजरमेंट बताया था ये मैंने पूरा घी इसके अंदर डाल दिया है। ये देखिए, जब हम मुट्ठी बनाएंगे अगर ये इस तरह की ये बनने लग गए तो समझें ये हमारा घी जो है सारे आटे में मिक्स हो गया। ये अब मैं इसके अंदर दूध डाल रही हूँ। दूध डाल के इसको गूंद रही हूँ। दूध डाल के थोड़ा थोड़ा मिक्स करती रहूँगी। एक साथ सारा दूध नहीं डालना है। ये तकरीबन सारी टिक्कियाँ जो हैं ये 1.25 किलो की मेजरमेंट है। ये यानी कि 1.25 किलो का है सारा। आप इसको 1.25 किलो के हिसाब से बनाइएगा। 1 किलो मैदा है, आधा पाव सूजी है, 1 पाव खोपरा है और आधा पाव के करीब मैंने घी लिया है और 2.5 पाव के करीब मैंने शक्कर ली। ये इसकी मेजरमेंट है। ये सारी अगर आप मेजरमेंट सही से रखेंगे तो आपकी टिक्कियाँ जो है ना बहुत अच्छी से बनेंगी। ये देखिए, मैंने आटे को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब मैं इसकी मुट्ठियाँ लगाऊंगी ऐसे से। ये मुट्ठियाँ जितनी अच्छी लगेंगी आटा आपको उतना ही। ये देखें, इस तरह मुट्ठियाँ लगाएंगे। अभी हम इसको सेट होने के लिए तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको रख देते हैं। जब ये अच्छी तरह से इसकी सूजी फूल जाएगी फिर हम इसकी मुट्ठियाँ लगाएंगे। मुट्ठियाँ लगा के फिर इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे और इसको फ्राई करेंगे। जब तक कि हम इसको ढकते हैं आधे घंटे के बाद आपसे मिलते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये आटा हमारा ठहर के है। अब मैं इसमें छोटे छोटे से पेड़े बनाती हूँ। जैसे इतना बड़ा ये ऐसे पेड़े बना के मैं इसको बेलूँगी। अब मैं इसको बेलती हूँ।
ये देखें, ये मैंने टिक्कियाँ बना ली हैं। अब मैं इनको फ्राई करना शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाह। ये देखें, ये हमारा ऑयल गर्म हो गया है। ये मीडियम आंच पे ये टिक्कियाँ बनाई जाएंगी और जब एक तरफ से सीख जाएंगी तो हम इसको पलटेंगे, फ़ौरन नहीं पलटेंगे हम, और ना ही हम कढ़ाई भरेंगे कि कहा जाए कि सारी एक साथ डालें, तो हम कढ़ाई भी नहीं भरेंगे। ये बस एक और डाल देती हूँ। ये देखें, ये एक साइड से हमारी सीखना शुरू हो गई है। अब मैं इनको पलट दूँगी। ये देखें, ये मैंने हार्ट की शक्ल दी है और ये फ्लावर की शक्ल में बनाए। ये मुझे अच्छे लग रहे थे तो मैंने कहा इसी शेप में बना लें, वरना अमूमन ये टिक्कियाँ गोल बनाई जाती हैं, लेकिन मैंने इनको शेप में बनाई है। ये हमारी टिक्कियाँ सुर्ख हो गई। अब मैं इनको निकाल रही हूँ। ये देखें, हमें इसी स्टेज पे निकालेंगे। ये देखें, ये सुरख हो गई। अब मैं इनको निकाली, बाकी और डाल दूँगी मैं इसके अंदर। ये देखें, ये मैं और डाल दूँ इसके अंदर। ये देखिए, ये हमने दूसरा वेज भी डाल दिया। हमारी ये टिक्कियाँ क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं आपको सारी नहीं दिखाऊंगी क्योंकि इसको बनने में बहुत टाइम लगता है। ये देखें, ये हमारी टिक्कियाँ फ्राई हो गई हैं। अब मैं इसको निकालने दे रही हूँ। इसका बस तेल का ख्याल रखना पड़ता है कि इसका तेल जो है ना, ये देखें, ये हमारी टिक्कियाँ बनके तैयार हो गई हैं। देखें कितनी अच्छी शक्ल की लग रही हैं, सुरख से। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ आपके साथ एक और अच्छी रेसिपी के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।